नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दसवीं क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के 19th नंबर मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी लगभग 18 मॉडल पेपर क्लियर किए हैं। अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो वो भी सारी क्लासें आप एक बार वॉच आउट जरूर कर लेना, ठीक है। बीएसटीसी एग्जाम के लिए अभी आपके पास जो है सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिन में आपको जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो आपको जो है जुड़ जाना है और पूरी क्लास को अच्छे से देखना है, ठीक है। क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा है अब उसका जो है आपको इम्तिहान देने का समय आ चुका है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉप क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दे रखे संत पीपा, संत रैदास, सूरदास या फिर मीराबाई। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या हुआ है इसका, ठीक है। सारे ऑप्शन का आपको जो है कमेंट करके बताना है। इस क्लास में हम बात करेंगे टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें से जो है आपको 30 प्लस कंप्लीटली करेक्ट करने हैं। कितने? 30 प्लस, ठीक है। अगर आपने 30 प्लस कंप्लीट कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है बीएसटीसी में, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता, एक ही बार में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएसटीसी के अंतर्गत, ठीक है। चलो, और जरूर आप जो है ट्रेनिंग के लिए फिर बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद जो है आप शिक्षक बन पाओगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले के अंतर्गत है? देखो, आपके जो है संत और संप्रदाय का एक टॉपिक दे रखा है, उसके बेस पर जो है आज की ये क्लास रहेगी पूरी की पूरी, ठीक है। क्योंकि ऐसी क्वेश्चन इस टॉपिक की क्लास मैंने एक भी नहीं ली थी, तो उसको भी हम पीछे नहीं रखेंगे, इसको भी साथ में ले लेते हैं। और इस क्लास में से 40 में से जो है आपको 100% एग्जाम में, हालांकि इस पर्सनल टॉपिक की बात करें तो कोई भी टॉपिक होता है उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे आपके, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में से इस क्लास को देखने के बाद में ये टॉपिक आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से आपको 100% वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? ऑप्शन दे रखा है नागौर, बीकानेर, चूरू या जैसलमेर। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान बिल्कुल नागौर के अंतर्गत आपका आंसर आ रहा है, नागौर में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपके सामने फोटो दे रखा है संत जाम्बोजी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या मीरा से? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दासी मत का संबंध बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आ रहा है डी, यानी कि द ऑप्शन आ रहा भाई, द ऑप्शन मीरा से, ठीक है। तो यहाँ पे द ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामदास जी, प्राणदास जी, सॉरी प्राणनाथ जी, जाम्बो जी या हरिदास जी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका। कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करते रहो जल्दी से क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परनामी आपका आंसर मिल रहा भाई का, परनामी प्राणनाथ जी, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन आपके सही आंसर दिया भाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो आप प्राणनाथ जी का फोटो मैंने दे रखा है यहाँ पे, देख लो एक बार, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह बिताया था? ऑप्शन दे रखे हैं मेड़ता, चित्तौड़, द्वारिका या फिर मकराना। फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल स ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ, स कौन सा है? द्वारका, बिल्कुल द्वारका में अंतिम समय बिताया था मीरा ने, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के हस्बैंड का नाम क्या था? भोजराज, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मीराबाई का फोटो दे रखा है, कृष्ण भक्त थी ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? ऑप्शन दे रखा है राम स्नेही संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। जल्दी से कमेंट करो, फटाफट बताओ जल्दी से क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। शाहपुरा भीलवाड़ा में, हाँ आपकी तरफ से आंसर आ रहा भी। देखो ये सबसे पहले किसने आंसर दिया है? हाँ सीमा जी ने आंसर दिया भी, राम स्नेही संप्रदाय, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऐसे ही आंसर देते रहो, आपका सिलेक्शन श्योर है बीएसटीसी में, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ऑप्शन दे रखे हैं जाम्बोजी, पाबूजी, जसनाथ जी या हड़बू जी। फटाफट कमेंट करो जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल 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 आपकी तरफ से ऑप्शन आ रहा है, मतलब जाम्बो जी। क्या आंसर होगा इसका? जाम्बो जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमती मीराबाई के पति का क्या नाम? भाई अभी बताया मैंने, अगर लास्ट क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको वो क्वेश्चन याद हो गया होगा। मीराबाई के हस्बैंड का पति का क्या नाम था? ऑप्शन दे रखे भोजराज, विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह या चंदन सिंह। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन इसका करेक्ट है भोजराज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? ऑप्शन दे रखा शेख हमीदुद्दीन, निजामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। जल्दी से कमेंट करो फटाफट आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल इसके भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शेख हमीदुद्दीन, ठीक है। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते? ऑप्शन दे रखा है राम स्नेही, बिश्नोई, नाथ या रैन। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करो जल्दी से
बहुत ही शानदार क्लास है, संत और संप्रदाय से संबंधित। इस क्लास में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको कहीं से भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 100% इस क्लास में से आपको वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको जो है प्रूफ के साथ में एग्जाम के बाद बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ, जाम्बोजी के अन्वयी, बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है भाई, जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय, बिल्कुल सही है, बिश्नोई जी। यहाँ पे वो ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है, संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? ऑप्शन दे रखा है शेखावत, राणा, राठौड़ या खिंची। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, दो ऑप्शन आ रहा है आपके, खिंची राजपूत थे ये, ठीक है। दो ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है संत पीपा, ये देखो संत पीपा का फोटो दे रखा है यहाँ पे, देख लो एक बार इनको। नेक्स्ट है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं कौन? पीपा, रैदास, सुंदरदास या फिर मीरा। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है राजस्थान के अंतर्गत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके आंसर आ रहा है अ ऑप्शन आ रहा है, संत पीपा, बिल्कुल सही है भाई, अ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट अभी जो है आप अंतिम बोर्ड पे हो, मतलब कि आपको 1 तारीख का एग्जाम है और अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने, आज 25 तारीख हो गई है, तो अभी कितने दिन बचे आपके पास में? बहुत कम दिन अभी बचे आपके पास, ठीक है। 25 क्या, सॉरी 26 तारीख हो गई आज, है ना। तब बस बहुत, अभी 5 दिन ही बचे केवल, तो थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, कर लो इसको जल्दी से, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हाँ, पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं रैदास, नाथ मुनि, पीपा या जाम्बोजी। जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आपकी तरफ से द आंसर आ रहा है, जाम्बोजी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय जो है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। तेरापंथी संप्रदाय, हाँ कमेंट करो, बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है, स ऑप्शन आ रहा है, जैन से जुड़ा हुआ, जैन धर्म से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही है, स ऑप्शन, ठीक है। देखो एक मुझे कल एक कमेंट मिला था, उसमें कहा गया था कि गोगा जी कौन थे? गोगा जी, तो देखो गोगा जी जो है ना, वो राजस्थान के लोक देवता है। कौन है? राजस्थान के लोक देवता है गोगा जी, ठीक है। और ये जो है पंचपीर में शामिल है, गोगा जी जो है वो पंचपीर में शामिल है। पंचपीर की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गोपाराम है, क्या बताई थी मैंने आपको? गोपाराम है, ये एक ट्रिक बताई थी। गो से गोगा जी, पा से बाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी मंगलिया और है से हड़बू जी, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पंचपीर की, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेना, गोगा जी जो है वो पंचपीर में शामिल है, राजस्थान के लोक देवता, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? ऑप्शन है परमार, राठौड़, चौहान या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या हुआ सही ऑप्शन इसका 14 नंबर का? हाँ बिल्कुल, आपका आंसर बेटा राठौड़ वंश है, बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है? रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को या फिर रामानुज को? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करते रहो, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, आंसर देते रहो, जितने ज्यादा आंसर दोगे उतने ज्यादा जो है सवाल आपको याद हो जाएंगे, वरना केवल क्लास तो फिर सब देखते ही हैं, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, बिल्कुल बिल्कुल। और कितने क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो लास्ट मुझे कमेंट करके बताना है कि सर 40 में से मैंने 40 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, ये 40 में से 30 प्लस किए, 32 प्लस किए, 35 प्लस किए, जितने भी करते हो आपको कमेंट करना है। कम चाहे कम क्यों ना करो, करेक्ट कर रखे हो, लेकिन वो भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। हाँ तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? आदि पुरुष किसको कहते हैं भाई? हाँ बिल्कुल, शंकराचार्य को कहा जाता है, ब ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो शंकराचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, बालकनाथ, नाथ मुनि या फिर भैरवनाथ? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो, नाथ संप्रदाय, हाँ नाथ मुनि, बिल्कुल सही है, स ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम रहते हैं कहाँ पर रहते थे? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में या फिर आगरा में? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? हाँ बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी के अंदर रहते थे, ब ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से ऑप्शन दे रखे आपके सामने, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय? हंस संप्रदाय किसको कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ से आंसर आ चुका है अभी, बिल्कुल निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? वाणी, पदावली, अन्नाभाई वेणी या फिर कुजलम स्वरूप? जल्दी कमेंट करो फटाफट। नहीं भाई, ये अन्नाभाई वेणी नहीं, ये नहीं है भाई, हाँ ये पदावली भी नहीं है, बिल्कुल क्या है? कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप में समाहित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
चलो आगे नेक्स्ट है, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? भर्तृहरि, बाबूजी, दादू दयाल या जसनाथ? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ आंसर बताते रहो, आंसर बताते रहो साथ में। हाँ भर्तृहरि, कौन है? भर्तृहरि, बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या? भक्ति, पुण्य, ध्यान या फिर योग? संत पीपा के अनुसार जल्दी बताओ भाई। नहीं पुण्य नहीं बताया भाई, इन्होंने पुण्य नहीं बताया, इन्होंने बताया भक्ति को बताया कि मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है कौन सी? मुकाम, तालवा, संबराथल, पीपासर या फिर जाम्बा? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, संबराथर बीकानेर, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, ब ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्णम शरणम गमम मंत्र किस संप्रदाय का है? रामसनई, गौड़ीय, वल्लभ या फिर वैष्णव? देखो कृष्ण जी का नाम आते ही सीधा आपको कहाँ जाना है? वल्लभ संप्रदाय। कहाँ जाना है? वल्लभ संप्रदाय। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? नाथ द्वारा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? रोहिड़ा, शीशम, खेजड़ी या नीम? जल्दी कमेंट करो, फटाफट बताओ जल्दी से। बिश्नोई जाति के लोग, आपका आंसर आ रहा अभी। हाँ खेजड़ी की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? खेजड़ी। और आपको पता हो तो याद हो तो खेजड़ी कहाँ पर? खेजड़ी कहाँ पर आया हुआ है? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, वहां पर 1730 के अंतर्गत, 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में, किसका? अमृता देवी के नेतृत्व में उनकी तीन बेटियां थी अमृत देवी की, आशु, रत्नी और भागो। ठीक है ना, इन तीनों बेटियों के साथ में अमृता देवी के साथ मिलकर लगभग 363 लोगों ने, 63, ठीक है, लोगों ने इस उसमें जोधपुर के महाराजा थे, उस महाराजा ने आदेश दिया था खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए। तो उस खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, ये बिश्नोई थी, ठीक है, अमृता देवी, इन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए इनकी तीन बेटियां और ये खुद कब 1730 के अंतर्गत खेजड़ी से लिपट गए थे। और गांव के काफी लोग जो है खेजड़ी से लिपट गए थे खेजड़ी को बचाने के लिए, लेकिन सैनिकों ने जो है खेजड़ी को काटने के साथ साथ उन लोगों को भी काट दिया वहां पे। ठीक है, तो लगभग 363 लोग उस समय जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे यहाँ पे। ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है कहाँ पर? जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या फिर जैसलमेर? जल्दी कमेंट करो, फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ जोधपुर के अंदर, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में समाहित है? जसनाथ जी के उपदेश कौन से ग्रंथ में समाहित है? सिंबुदड़ा, भक्ति सागर, जंब सागर या ज्ञान सागर? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सिंबुदड़ा, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई आपका, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो आप फोटो देख लो जसनाथ जी का। चलो आगे नेक्स्ट है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, था बहुत बार एग्जाम आ चुका है। लालदास जी, चरणदास जी, दादू दयाल या फिर हरिदास निरंजनी? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? बिल्कुल कहा जाता है किसको? दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, राजस्थान का कबीर। नेक्स्ट है, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? पीपा, रैदास, रामदास या जाम्बोजी? जल्दी बताओ। दर्जी समाज, हाँ बिल्कुल, संत पीपा को जो है अपना आराध्य मानती है दर्जी समाज, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, सलीम, कौशिक या फिर रामचर? पशुपति संप्रदाय, हाँ बिल्कुल नहीं है, सलीम नहीं है, हाँ नहीं कौशिक भी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट होगा, लकुलिश। क्या था? लकुलिश। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया था किसने? वल्लभाचार्य, विठल दास ने, गोस्वामी दामोदर जी या फिर गोविंद जी? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या हुआ से अष्टचाप मंडली? ये सवाल कई बार एग्जाम पूछा गया ना, इसको भी स्टार लगा दो आप एक बार, याद कर लो अभी का भी। हाँ विठल नाथ जी, कौन है? विठल नाथ जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा या किसकगंज? अभी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, जब हमने बात की थी ना वल्लभ संप्रदाय की, तब मैंने कहा था आपसे कि वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। अगर ध्यान से सुना होगा आपने तो सवाल याद हो चुका होगा आपको, बिना स्किप किए पूरी क्लास देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। काफी क्वेश्चन की मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन अगर हो तो वो भी बता देता हूँ साहब, है ना। तो वल्लभ संप्रदाय जल्दी बताओ, बिल्कुल नाथद्वारा के अंदर, कहाँ पर है? नाथद्वारा के अंदर, सब ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीरा के पिता कौन थे? वीरमदेव, राम सिंह, राव दादू या रतन सिंह? जल्दी से कमेंट करो फटाफट ये भी।
हाँ, मीरा के पिता कौन थे? रतन सिंह। बिल्कुल सही है भाई, द ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? नाम बताना है। कौशिक, रामचरण, बाबा रामदेव या कबीरदास। रामसा पीर इसको कहते हैं, बाबा रामदेव जी को कहते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडधारी लकुलिश, गोपीचंद, मत्येंद्रनाथ या व्रतहरि। पशुपत संप्रदाय, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। हाँ, क्या होगा? नहीं, गोविंद, ये गोपीचंद नहीं है, नहीं ये नहीं, मत्येंद्रनाथ भी नहीं। हाँ, सारे बोल दो एक एक करके। बिल्कुल, क्या होगा? ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दंडधारी लकुलिस। ठीक है, दंडधारी लकुलिस, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? जंब सागर, दादूपंथी, रामसनई, निम्बार्क या बिश्नोई। फटाफट बताओ जल्दी से। जंब सागर बिश्नोई संप्रदाय से। किससे है? बिश्नोई संप्रदाय से। द ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। एक तरफ दे रखा संप्रदाय के नाम, दूसरी तरफ दे रखा उसकी मुख्य पीठ के। ठीक है, तो बताओ कहाँ कहाँ किसकी पीठ है, कौन से संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? फटाफट बताओ जल्दी से। देखो, गुर्जर संप्रदाय कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो मतलब फर्स्ट में सेकंड मिल रहा है, तो फर्स्ट में सेकंड ये रहा यहाँ पे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट कौन सा कह रहा है, नवल संप्रदाय कहाँ पर? ये जोधपुर के अंतर्गत। तो सेकंड में मिल रहा है, एक मिल रहा, तो ये एक मिल गया, बाकी कहीं नहीं मिल रहा, ये यही मिल रहा है। देखो यहाँ पे फिर 3 नंबर मिल रहा है, 3 में 3 ही मिल रहा है, 4 में 4 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ब ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? पीपार, गागरोन, टोडा या धनेरा। जल्दी से कमेंट करो फटाफट कमेंट करते हो जल्दी से। नहीं, धनेरा नहीं है, धनेरा में नहीं है। हाँ नहीं, यहाँ पीपार में भी नहीं है, गागरोन में भी नहीं है। गागरोन भले आप कह रहे हो, गागरोन के अंदर नहीं है लेकिन। ठीक है, गागरोन में नहीं है। टोडा के अंदर। ठीक है, टोडा कहाँ आया हुआ? टोंक के अंतर्गत आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है? टोंक के अंतर्गत। भले ये संत पीपा जो है ना वो गागरोन से संबंधित थे, गागरोन से ही थे, लेकिन ये टोंक के अंदर जो टोडा नामक स्थान है वहां पर इनकी गुफा है। ठीक है, चलो आगे, तो यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं जयपुर, राताडूंगा, कुस्कर, जोधपुर या फिर 2 व 3 दोनों। जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, एक तो देखो कौन सा है, राताडूंगा, पुष्कर, एक तो ये है 2, और दूसरा 3 नंबर जोधपुर भी है। तो यहाँ पे हमारा द आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बू जी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी, चरणदास जी, चैतन्य महाप्रभु या धन्ना जी। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ, गोरखनाथ जी के, बिल्कुल सही है, गोरखनाथ जी के। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास या संत दास। जल्दी बताओ। अलखिया संप्रदाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना इसको। तो लालगिरी जी महाराज ने। किसने की थी? लालगिरी जी महाराज। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें से हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं हमने इस मॉडल पेपर के माध्यम से। अब आपने इसमें से जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट किए मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आपने इतने क्वेश्चन किए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है। ठीक है, टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।